राम जी जा रहे थे बिहार टू जनकपुर। रास्ते में एक आश्रम राम जी को दिखाई पड़ा। वीरान सा आश्रम था, उजड़ा सा आश्रम। वहाँ कोई ऋषि मुनि भी नहीं था, खग मृग जीव जंतु भी वहाँ कोई नहीं था। बिल्कुल वीरान आश्रम था, उजड़ा सा, खंडहर सा। उसी आश्रम के जो रास्ता था सामने से, उसी आश्रम के सामने के रास्ते पर एक धूल में लिपटी हुई पत्थर की मूर्ति लेटी हुई थी। बैठी सी मूर्ति थी, ऐसे पत्थर की मूर्ति। लगता था कोई महिला बैठी हुई, स्त्री कोई स्त्री की मूर्ति थी वो। भगवान राम की निगाह पड़ी, पूछा ये आश्रम किसका है गुरुजी? और ये पत्थर की मूर्ति जैसे बैठी है, किसकी मूर्ति है? ये किसकी मूर्ति बैठी हुई है? कौन है ये? तब विश्वामित्र ने परिचय कराया है, राम जी ये गौतम ऋषि का आश्रम है। यहाँ कभी गौतम जी रहते थे अपनी पत्नी परिवार के साथ। तमाम ऋषि मुनि यहाँ थे, बड़ा चमन था यहाँ पर, कभी बड़ा आनंद आता था। लेकिन ये जो बैठी है गौतम की पत्नी अहिल्या है, पत्थर बनी बैठी है। इसे कुछ पाप हो गया था, तो इसको गौतम जी श्राप दे के चले गए थे, जा तू पत्थर हो जा, पत्थर हो जा। और जब राम जी आएंगे और राम जी अपने चरणों की धूल छुआएंगे तब तेरा उद्धार होगा। तब तुझको लेने में फिर आऊँगा दोबारा। जब तू तर जाएगी तो तुझको लेने फिर आऊँगा। तो बेचारी तब से बैठी है ये। और जानते हैं राम जी, इसको पत्थर बने हुए हो गए हैं 10,000 वर्ष। 10,000 वर्षों से बेचारी पत्थर बनी बैठी है और आपको पुकार रही है। बस आपकी चरणों की धूल चाहती है, इसको अपना पांव छुआ दो, इसको उद्धार कर दो। राघव राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। राघव गाओ, सब लोग गाओ प्यारे। यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस इसकी, सच कहता हूँ बस इसकी, तकदीर बदल जाए। राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की। आपके चरणों की धूल पा जाए तो ये पत्थर में से प्रकट हो जाए। बेचारी पत्थर बनी पड़ी है। तो भगवान ने कहा अब आपकी आज्ञा है तो उद्धार तो करेंगे, कि उद्धार नहीं करना, हमको अपना कर्जा उतारना है केवल बस। तो कर्जा कौन सा है? कहा सतयुग में एक भगत ने भगवान को पत्थर से निकाला था। जब सतयुग चल रहा था तो एक भगत ने, प्रहलाद जी ने, पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था। मैं पत्थर में बंद था खंभे के अंदर, एक भक्त ने मुझको पत्थर से बाहर कर दिया था। आज मेरे ऊपर वो कर्जा जो चढ़ा है, तब से आज मैं इस पत्थर में से एक भगत को प्रकट करके दिखा दूंगा, मेरा कर्जा उतर जाएगा। और भगवान ने अपना चरण उस अहिल्या की शिला को छुआया। और गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के चरणों का स्पर्श पाते ही परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना,
परम अनुग्रह में माना, देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। कर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। राम जी के पवित्र चरणों का स्पर्श पाई अहिल्या का उद्धार हुआ है। अहिल्या शब्द का अर्थ होता है जिससे पाप हो गया हो, उसको अहिल्या कहते हैं शास्त्रों में। शास्त्र के अनुसार अहिल्या माने जिससे पाप हुआ हो उसको अहिल्या। अब इस अर्थ के अनुसार तो पाप किससे नहीं हुआ है? जिससे पाप हुआ वह अहिल्या, तो पाप तो सबसे होता है। हम आप भी जो बैठे हैं वो कपड़े भले सफेद पहने बैठे हैं, लेकिन भले कपड़े लॉन्ड्री से पहन के आए हो, लेकिन पाप तो हुआ ही सबसे है। चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हुआ हो, चाहे जान के हुआ हो चाहे धोखे में हुआ, पाप तो होता है। एक फिल्म आई थी रोटी, कभी मैंने देखा था बचपन में। रोटी फिल्म में गाना था बहुत बढ़िया, आपको सुनाओ, बहुत प्यारा गीत है रोटी फिल्म का, आपने सुना होगा। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो। चैलेंज देखिए गाने का, चैलेंज। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। गाना कहता है सबसे पाप होता है, सबसे। कोई पाप ऐसा नहीं है जो पाप ना किया हो, चाहे छोटा पाप किया हो चाहे बड़ा पाप किया हो, चाहे जान के किया हो चाहे धोखे में किया हो, किया तो है। और जिसने पाप किया उसका नाम है अहिल्या, शास्त्र के अनुसार। अब ध्यान देना, अहिल्या से पाप हुआ था, लेकिन राम ने उसका अपना चरण छुआ के उसका उद्धार कर दिया। तो हम सब भी अहिल्या हैं, राम जी हमको भी अपना चरण छुआ सकते हैं, हमारा भी उद्धार कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि अहिल्या ने 2 काम किए थे, वही 2 काम कर लो तो। पाप तो सबसे होता है कोई ना कोई, लेकिन 2 काम अहिल्या ने किए, वो 2 काम जो कर ले तो राम जी आएंगे, उसको अपना पहुंचवाएंगे, उतार देंगे। अहिल्या ने पहला काम किया था। पहला काम, जब उससे वो गलती हो गई थी, छोड़ो जो गलती हुई थी, तो गौतम जी ज्यों आए, वो उसके जाने के बाद हुआ था पाप। वो गौतम नहाने गए थे और पीछे इंद्र आया और पाप उससे हो गया था। तो जब गौतम आए और तो अहिल्या ने गौतम के पांव छू के तुरंत अपना पाप स्वीकार कर लिया था। महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं कामांध हो गई थी, मेरा इंद्र में वो था बचपन का प्यार, मैं उसमें अट्रैक्ट हो गई। और बचपन का प्यार बड़ा खतरनाक होता है। एक गाना कोई बड़ा प्रसिद्ध है, बचपन का प्यार। अहिल्या का और इंद्र का बचपन का चल रहा था लफड़ा। ऐसी कथा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कथा है ऐसी साफ साफ। ये दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, छोटे पर से चाहते थे। तो मुझसे गलती हो गई, वो अचानक आ गया मेरे सामने आपके पीछे, और मैं कामांध हो गई और मैं सोच नहीं पाई, कुछ गलती मुझसे हो गई। अहिल्या ने पहला काम किया, अपना पाप उसने स्वीकार कर लिया है गौतम जी के सामने। और पाप अगर स्वीकार करने की प्रवृत्ति आ जाए इंसान के अंदर, तो उसके उद्धार का रास्ता खुल जाता है। हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग पाप करते हैं, लेकिन पाप को स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको कबूल नहीं करते। हमारे संतों ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, भूल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूल को कबूल न करो, ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा पाप होता है। भूल स्वीकार कर लो। एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको सुनाऊं। विनोबा भावे, विनोबा जी एक जेल में बोलने गए थे। विनोबा भावे नाम सुना है विनोबा जी का? हाँ, विनोबा भावे, हाँ। एक जेल में गए थे बोलने कैदियों के सामने। तो उन्होंने माइक जब संभाला तो कैदियों के सामने इतना बढ़िया प्रवचन दिया। कहते क्या बोले कि अपराधी आप लोग भी हो, कोई ना कोई अपराध आपने किया तब जेल में हो, अपराधी मैं भी हूं। खुलेआम बोले माइक से, अपराधी मैं भी हूं, बस अंतर कितना है कि तुम पुलिस के हत्थे लग गए हो तो तुम जेल में हो, और हम आज तक पकड़े नहीं गए हैं तो हम संत विनोबा भावे कहलाते हैं। बाकी अपराधी कौन है दुनिया में? जिसको पुलिस पकड़ ले अपराधी हो गया, और जो बचा रहे वो शहंशाह। अपराधी कौन नहीं दुनिया में, कौन नहीं है।
अगर एक एक आदमी की जांच की जाए तो यक्को जेल के बाहर नहीं मिलेंगे, सब जेल में मिलेंगे। अगर सबकी जांच की जाए, हमारी की जाए, आपकी की जाए, तो एक भी आदमी बाहर के लायक नहीं है, सब जेल के अंदर के लायक है, सब तिहाड़ के लायक। बस शर्त क्या है कि बस पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हो, जांच नहीं बैठी है तो जेल बाहर घूम रहे हो, आई एम सफेद पोश खाको खाको, बस जांच नहीं बैठी तो बचे हुए हो। जांच बैठ जाए तो एक एक आदमी तिहाड़ के लायक है संसार में, एक एक आदमी। तिहाड़ के बाहर एक को नहीं मिलने चाहिए। अपराधी सब है दुनिया में, लेकिन बस शर्त है कि पुलिस नहीं पकड़ी है तो बने घूम रहे हैं कि जानते हो यक्को दाग नहीं है, दाग खाक नहीं है, पूरी चुनरी में दाग लगे हुए हैं, पूरी चद्दर मैली है। बस वो यही है कि पुलिस पकड़ी नहीं, बात तो खाली यही, बस इतने खाली बात है। जो पकड़ लिया गया वो अंदर है, नहीं पकड़ा गया वो मानता है कि हम बड़े संत हैं, संत खाको हो। बड़े बड़े संत जेल में है, पकड़े गए तो क्या हो आप, और बड़े बड़े संत देख रहे हैं, नाम बताओ तुम, नाम नहीं बताऊंगा, मध्य में रहूंगा नाम नहीं बताऊंगा। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, इतने इतने बड़े बड़े, जिनके पीछे 50 लाख लोग डोलते थे, उनके भगत लोग तिहाड़ में सड़ रहे पड़े हुए। क्या आप उनसे अच्छे हो क्या? बस जांच नहीं बैठी तभी बचे हो। जांच बैठे तो एक आदमी बाहर के लायक नहीं है, सब अंदर मिलेंगे। बात समझ में है? सब जेल में, हाँ पूरा सब जगत जेल हो जाएगा बिनोबा जी का वचन है ये कि अपराधी तुम लोग भी हो कैदियों के सामने, अपराधी मैं भी हूं, बस अंतर कितना है कि तुम पकड़ लिए गए हो, मैं पकड़ा नहीं गया हूं खाली, बस इतना फर्क खाली है। अहिल्या सब हैं, पाप सबसे होता है, लेकिन पाप कबूल करने की प्रवृत्ति आ जाए तो फिर उद्धार का रास्ता खुल जाता है, वहीं से मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। और दूसरा काम अहिल्या ने क्या किया था, वो चट्टान बन गई थी। चट्टान बनने का एक अर्थ होता है कि जिस चंचलता ने मुझसे पाप कराया था, भाई पाप कौन करता है? चंचलता। चांचल्य के कारण हम पापी होते हैं, हम डगमग होते हैं तो पापी पाप करते हैं। अहिल्या ने पाप होने के बाद चट्टान बना दिया अपने को। जो हो गया सो हो गया, जो गलती मुझसे पीछे हो गई, अब आज के बाद नहीं होगी, और आज के बाद अब गलती रिपीट नहीं होगी मुझसे। ये जिसका दृढ़ संकल्प हो जाए वो चट्टान कहलाता है। वो शिलाकार चट्टान, चट्टान माने यही ऐसा अखंड संकल्प कि जो हो गया अब नहीं होगा। एक बात कहूं, थोड़ा सा समझिएगा ठीक से। गलती विश्वामित्र से भी हुई थी, लेकिन मैं आपको चैलेंज करूंगा, आप दुनिया भर के पुराण शास्त्र छान के दिखाओ, वो गलती दोबारा उनसे फिर कभी हुई है क्या? फिर कभी हुई कि विश्वामित्र दोबारा फिर गलती की? एक बार हो गई। गलती तो पाराशर मुनि से भी हुई थी। वो नाव में जा रहे थे, और मल्लाह की लड़की थी वो सत्यवती, और दिन दहाड़े उसकी बाह पकड़ लिया था और एक लड़का हो गया था उनसे नाव में ही। तो गलती तो पाराशर के ऐसा मुनि भी किया है, लेकिन मैं फिर बताऊं, आप ढूंढ के दिखाओ किसी पुराण इतिहास में कि पाराशर मुनि गलती फिर किए हैं। वो फिर किए कहीं पर? गलती तो नारद जी से भी हुई है, लेकिन फिर कभी रिपीट हुई गलती? हो फिर रिपीट हुई। गलती तो शंकर बाबा से भी हुई है, शंकर जी से भी, लेकिन दोबारा कभी हुई? और हम आप गलती पर गलती कर रहे हैं, गलती चट्टान नहीं बन पा रहे हैं। दारू पिएंगे, सांझ को पी के फिर कसम खाएंगे, बस आज पी लें केवल, अब कल इस छोड़ रहे हैं, आज पी लें खाली, बस कल इस पक्का छोड़ देंगे। और जब कल आता है तो शाम को फिर खोले बैठे, विस्की हो या अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूर है। हमारे आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कई बार संकल्प करते अब नहीं करूंगा, लेकिन सवेरे फिर कर रहे होते हैं। घूस आज ले लिया, लेकिन कल फिर लेता आदमी है, परसों फिर लेता है, नरसों फिर लेता है। मैं कहूं गलती तो विश्वामित्र ने भी की थी, गलती तो पाराशर ने भी की थी, लेकिन गलती दोबारा की इन्होंने कभी? ये सब पत्थर हो गए, चट्टान हो गए, हो गई अब नहीं होगी। इनका सबका नाम आता है देवताओं में, ऋषि मुनियों में। अहिल्या भी गलती होने के बाद चट्टान बन गई। जो हो गया अब नहीं होगा आज के बाद ना। बस ये दो काम कर लो, एक तो अपनी गलती स्वीकार कर लो, और दूसरे चट्टान बन जाओ कि अब नहीं करूंगा। तो जानते हैं अयोध्या आपको नहीं जाना पड़ेगा, अयोध्या वाला स्वयं चल के आपके पास आएगा और अपने चरणों की धूल आपको छुआएगा। जिससे उस अहिल्या को उतार दिया था, ऐसे हम सब अहिल्या ही तो हैं, हम सबका भी उद्धार राम जी कर सकते हैं। बस शर्त है कि दोनों काम कर लो। तो
अहिल्या का उद्धार हुआ है। अहिल्या को